हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 38 साइज प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज कटिंग के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का अस्तर वाला कपड़ा ली हूँ। तो अस्तर वाले कपड़े में हम पहले मार्किंग और कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक में रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम ब्लाउज के कपड़े को साइड कर लेते हैं और अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। मेरा कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाना हो गया है। बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े का बंद वाला साइड अपने तरफ रहे और खुला वाला साइड सामने तरफ। अब हम नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। तो तैयार ब्लाउज हमें 13 इंच चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 14 इंच पे हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मार्किंग हम 5.5 इंच पे करेंगे और सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल भी हमारा 5.5 इंच रहेगा। मार्किंग करने के बाद हम इधर से भी चेक करेंगे कि हमारा मार्किंग बराबर आया है कि नहीं। अब हम चेस्ट मार्किंग के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 38 है, जिसका 4 पार्ट 9.5 आ रहा है और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब हम कमर से मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा 32 है, जिसका 4 पार्ट 8 आ रहा है। 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट होगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम पीछे गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे गले के लिए मैं 4 इंच पे मार्किंग करूंगी। आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा में भी कर सकते। ऊपर से गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूंगी और नीचे से भी गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले मैं सीधा लाइन खींच लूँगी। जब हमारा दोनों पॉइंट को मिला के सीधा लाइन खींचना हो जाए तो हम ऊपर वाला पॉइंट को नीचे वाला पॉइंट से मिलाते हुए गले में वी शेप दे देंगे। देते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें वी शेप में थोड़ा सा राउंड वाला शेप देना है। तो इसको थोड़ा सा सेंटर से मैं राउंड शेप देते हुए वी शेप को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, मैं सेंटर से ही 1/2 इंच बाहर तरफ करते हुए राउंड शेप दी हूँ। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाला लाइन है उसी से हम कटिंग करेंगे और साइड वाला मैं कट कर दे रही हूँ। अब हम पीछे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे टक्स के लिए मैं 4 इंच पे मार्किंग करूँगी और टक्स का लंबाई भी मैं 4 इंच लूँगी। दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़े पे मार्किंग करते हुए टक्स का शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल में राउंड शेप देंगे। तो आर्म होल में राउंड शेप देने के लिए सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड से 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसी को रख के हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम अच्छे से रख के सेट कर लेंगे। करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आर्म होल और शोल्डर से हमारा कपड़ा बराबर सेट होना है। उसके बाद हम साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर तरफ मार्किंग लगा देंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्केल से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। अब जो हम लाइन खींचे हैं इसी लाइन को हम आर्म होल के शेप से मिला देंगे। शेप को मिलाने के बाद हम आर्म होल में भी शेप देंगे जो हमारा बैक पार्ट है उसी के साइड से, और शोल्डर में भी सेम मार्किंग कर लेंगे। बस गले के साइड में हम डॉट का निशान लगा देंगे क्योंकि फ्रंट साइड का गला हमारा राउंड शेप का रहेगा। और हम नीचे वाला साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे साइड में मार्किंग लगाएंगे। तो पहले हम मार्किंग लगा लेते हैं। अब जो मार्किंग लगाए हैं इन्हीं सारे मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस टाइप का वीडियो रोज देखने को मिले। अब हम गले वाले साइड से सीधा लाइन खींच लेंगे क्योंकि फ्रंट साइड का गला हम अलग से मार्किंग करेंगे। तो सीधा लाइन खींचने के बाद हम बैक पार्ट को हटा देंगे। उसी के बाद हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। मैं बैक पार्ट को हटा दी हूँ। अब बैक पार्ट को हटाने के बाद हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का गला मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। तो 6 इंच पे लेने के बाद हम सीधा लाइन खींच लेंगे और उसी लाइन को हम आगे के सीधा लाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम गले में राउंड शेप देंगे। अगर आप चाहे तो आप फ्रंट साइड के गले में भी वी शेप दे सकते हैं।
मेरा गले में शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन करेंगे। डाउन सिर्फ हम सेंटर वाले पॉइंट में करेंगे और आगे और पीछे पॉइंट हमारा सेम रहेगा। अब हम नीचे साइड से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा हुक और आई पट्टी रहेगा, जिसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 4.5 इंच पे टक्स का मार्किंग किए हैं। इसके बाद हम ब्लाउज के नीचे साइड से बेल्ट के लिए 3 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम फिर से 4.5 इंच पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स हमारा 4 इंच पे रहता है, हुक और आई पट्टी के कारण एक्स्ट्रा ली हो हाफ इंच, इसलिए 4.5 इंच पे हमारा टक्स मार्किंग है। अब जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग को 2.5 इंच ऊपर तरफ लेना है हमें। सारे मार्किंग वाले पॉइंट को मिला के स्केल से हम सीधा लाइन खींच लेंगे। जब हमारा सीधा लाइन खींचना हो जाएगा तो हम बाहर तरफ 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग को हम ऊपर वाला मार्किंग से मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर वाले साइड से आर्म होल में 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इंच टेप से नापते हुए हम 5.5 इंच पे मार्किंग किए हैं। अब इस मार्किंग को हम जो हमारा टक्स पॉइंट है उससे मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम कटोरी पार्ट के लिए टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट निकालने के लिए दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट में मार्किंग करेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट है उसी को हम 4 इंच अंदर साइड में रखते हुए टक्स के लिए सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब जो मार्किंग की है उसको मिला के सीधा लाइन खींचेंगे। दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा लेते हुए हम टक्स का शेप दे देंगे। सिलाई करते टाइम इसमें हमें 1 इंच का कपड़ा दबा के टक्स का शेप दे देना है। और अब फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है, तो इसे हम साइड कर लेते हैं। और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए मैं कपड़े को 4 फोल्डेड कर ली हूँ। अब 4 फोल्डेड करके मैं कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम 6 इंच पे बाजू की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। दूसरा साइड में भी हम 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। कपड़े के खुला वाला साइड से हम 3 इंच डाउन करेंगे और फर्स्ट वाला साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जो 1.5 इंच पे मार्किंग के इस मार्किंग को 3 इंच वाला पॉइंट से मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। तैयार बाजू का मुड्ढा मेरा 5.5 इंच का रहेगा और साइड से 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। और तैयार बाजू का आर्म होल मेरा 8.5 इंच का है, से 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग कंप्लीट हो जाने से हम बाजू के सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे और फ्रंट साइड में गहराई देंगे। तो फ्रंट साइड में गहराई देने के लिए सेंटर पॉइंट में हाफ इंच अंदर तरफ डाउन करते हुए साइड गहराई के लिए शेप दे देंगे। अब जो शेप दिए हैं उसी से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के साथ मेरा बाजू कटिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है। बाजू कटिंग के साथ साथ मेरा पूरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो अस्तर वाले कपड़े में कटिंग किए थे उसे मेन फैब्रिक में रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मेरा पूरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज को तैयार करते हैं। तो ब्लाउज को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बाकी पार्ट को हम साइड करके बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। बैक पार्ट में सबसे पहले हम बैक पार्ट के गले को तैयार करेंगे। तो गले को तैयार करने के लिए मेन फैब्रिक वाले कपड़े को सीधा करके रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अस्तर वाला कपड़े में गले की कटिंग मैं पहले ही करके रखी थी, उसी कटिंग के हिसाब से मेन फैब्रिक के डिजाइन के साथ मैं सेट करके अच्छे से बिठा लूंगी। बिठाने के बाद उसे पिन से अटैच कर दूंगी ताकि कपड़ा अपनी जगह से ना हिले। सेम प्रोसेस से मैं अस्तर वाला कपड़े के साथ मेन फैब्रिक को चारों साइड से पिन से अटैच कर लूंगी, क्योंकि ये सिल्क वाला कपड़ा है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, बार बार फिसल रहा है। तो मैं चारों साइड से अटैच करने के बाद ही मैं आगे का सिलाई करूंगी। चारों साइड से पिन को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम गले के साइड से सिलाई शुरू करेंगे। गले में मेरा जो अस्तर वाला कपड़ा है वहां से हाफ इंच का मार्जिन लेते गले के कटिंग के हिसाब से मैं सिलाई कर लूंगी। गले के डिज़ाइन के हिसाब से मुझे सेंटर पॉइंट में नोक निकालना है, तो मैं उसी के हिसाब से थोड़ा सा सीधा सिलाई करूंगी। फिर उसके बाद मैं चेक करके देखूंगी मेरा सिलाई बराबर आया है कि नहीं।
तो मैं कर ली हूँ। अब चेक करूँगी, तो चेक करने से यहाँ मेरा सिलाई बराबर नहीं आया है, थोड़ा ऊपर आ गया है। तो उसे बराबर करने के लिए वापस मैं घुमा के 1-2 सिलाई और नीचे लूँगी। हाँ, अब मेरा सिलाई एकदम बराबर आया है। अब हम ऊपर साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है, तो अब हम पिन को निकाल लेंगे। तो एक एक करके हम पूरा ब्लाउज़ में जितना भी पिन अटैच किए थे सारे पिन को पहले निकाल लेते हैं। मेरा ब्लाउज़ से पिन निकालना कंप्लीट हो गया है। अब गले के साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे गले को। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें अस्तर वाला कपड़े को कटिंग नहीं करना है, बस हमें मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी को ही कटिंग करके निकालना है। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद हम गले में छोटा छोटा कट लगा देंगे, क्योंकि हमें अस्तर को पलट के पीछे साइड में ले जाना है। अगर हम कट लगाएंगे तो हमें अस्तर को पलटने में आसानी होगी। जब हमारा कट लगाना कंप्लीट हो जाएगा तो हम अस्तर वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक वाला कपड़ा दोनों को अलग अलग करके अस्तर वाला कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा है उसे हम पहले छाटेंगे, उसके बाद हम दोनों कपड़े को बराबर करके पकड़ते हुए अस्तर वाला कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बैक साइड का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें कोना निकालते हुए सिलाई करना है। तो उसी के हिसाब से वहाँ पे हमें थोड़ा सा कोना निकाल के आगे के कपड़े को सेट करते हुए सिलाई को कंटिन्यू करना है। मेरा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम अस्तर वाले कपड़े को पलट के अंदर साइड में कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसके ऊपर से और एक सिलाई दे देंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेट बैठे। तो चलिए उसे भी हम कर लेते हैं। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारा अस्तर वाला कपड़ा पूरा नीचे साइड में जाना है, ऊपर साइड में दिखना नहीं चाहिए। तो अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए एकदम कोने से सीधा सिलाई कर लेंगे। सेंटर पॉइंट में सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सेंटर पॉइंट में हमें नोक निकालते हुए सिलाई करना है, और बाकी आगे के कपड़े में कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। मेरा ब्लाउज़ के गले को तैयार करना कंप्लीट हो गया है। अब हम सेंटर पॉइंट को अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा ठीक है कि नहीं। सेंटर पॉइंट हमारा ठीक है, तो उसके बाद हम चारों साइड के कपड़े को मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को एक साथ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम उसमें पिन अटैच कर देंगे। मेरा पिन से अटैच करना कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम सिलाई करके भी इसे अटैच कर लेते हैं। मेरा बैक पार्ट को अस्तर के साथ अटैच करना कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। लगाने के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद 4 इंच पे हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। तो दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। टक्स के लिए हमने जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से पकड़ते हुए हम कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके टक्स का शेप दे देंगे। मेरा टक्स का शेप देना कंप्लीट हो गया है, तो जो मैं मार्किंग की हूँ सेम उसी के ऊपर से सिलाई करके हम टक्स दे देंगे। इस प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ के इस साइड में टक्स लगाई हूँ, सेम उसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज़ के दूसरा साइड में भी टक्स लगा लूँगी। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टी की कटिंग करके पहले ही रखी। बेल्ट को अटैच करने के लिए हम ब्लाउज़ के कपड़े को सीधा रखेंगे और बेल्ट वाले कपड़े को उल्टा। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे।
पट्टी को अटैच करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पे हम बेल्ट वाला कपड़े से थोड़ा चुन्नट डाल देंगे ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी हो। सेम प्रोसेस से हम दूसरा टक्स में भी बेल्ट वाला कपड़े से चुन्नट डाल देंगे। बाकी आगे के सिलाई में दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम बेल्ट वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो बेल्ट वाला कपड़ा है उसे अंदर तरफ करके तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देके मेरा बैक पार्ट पूरा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को देखते हैं। फ्रंट पार्ट को मैं पहले से ही तैयार करके रखी थी। अब दोनों पार्ट को आमने सामने रख के पिन से अटैच करके देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। दोनों पार्ट बराबर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा या कपड़ा होगा उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। तो अब हम ब्लाउज़ को पलट के शोल्डर में मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के लिए हम शोल्डर से 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे। जिस प्रोसेस से हम इस शोल्डर में मार्किंग किए थे सेम उसी प्रोसेस से दूसरा शोल्डर में भी मार्किंग कर लेंगे। दोनों शोल्डर में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो इसी के ऊपर हम बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों शोल्डर को बराबर पकड़ते हुए जो मार्किंग लगाए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमेशा डबल सिलाई करना होता है। जिस प्रोसेस से हम इस शोल्डर को अटैच किए हैं सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। मेरा शोल्डर को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम शोल्डर को खोल के देखेंगे कि हमारा शोल्डर का कपड़ा साइड से बराबर है कि नहीं। तो दोनों साइड को अच्छे से चेक करने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिख रहा है। जो कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा वाला उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। मेरा शोल्डर में फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू अटैच के साथ ही साथ हम ब्लाउज़ में फिटिंग लगा लेंगे। पूरा ब्लाउज़ को तैयार करने के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको देखना है कि मैं ब्लाउज़ का फिटिंग कैसे की हूँ और साथ ही साथ बाजू को अटैच कैसे की हूँ तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो बैक पार्ट में डोरी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिना डोरी के ब्लाउज़ में अच्छा लुक आता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ इस टाइप का वीडियो देखने को मिले। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।